आज नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उसी इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो हम इंटीग्रल करने से पहले जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में पढ़े होंगे। sin 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला उस और sin 3x का फार्मूला, उसी फार्मूले से इस एक्सरसाइज में सवाल लगेगा। sin 2x इक्वल टू जानते हैं 2 sin x cos x होता है। cos 2x के तीन फार्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin 3x का इसी तरह से पढ़ेंगे, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x हो जाएगा। cos 3x पढ़ेंगे 4 cos x माइनस का 3 cos क्यूब x हो जाएगा। ठीक, तो यही ज़्यादा फार्मूला हम लेकर चलना है हमें। तो हमारा पहला इंटीग्रल जो है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में मिलता है तो हमारी कोशिश ये रहेगी उसको हम जो है 2x वाले फार्मूले में या 3x वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर दें, यानी उसको उसमें बदल दिया जाएगा तो हमारा इंटीग्रल जो है आसान हो जाएगा। क्योंकि हम जो इंटीग्रल पढ़ते हैं फार्मूला वो साइन x का पढ़े हैं कि साइन x का माइनस का cos x हो जाता है, लेकिन हम साइन स्क्वायर x का फार्मूला इंटीग्रल में नहीं पढ़े हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इस साइन स्क्वायर वाले को हम किस में चेंज करेंगे, इस cos 2x वाले फार्मूले में चेंज करेंगे, यानी इसको इधर ला देना है और इसको इधर ला देना है। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे उस फार्मूले को लिखेंगे भी कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज किया है। तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं कि हमने ये फार्मूला यूज किया। ठीक, फार्मूला हम वही वाला यूज करेंगे, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम वहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो एंगल पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एंगल जो है क्या लिया जा रहा है। हम यहाँ एंगल x है तो यहाँ पर 2x लिख रहे हैं। अगर हमारा एंगल 2x प्लस 3 होगा तो उसमें हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, यानी 2 का गुणा कर देंगे। तो अब हमारा फार्मूला जो है cos 2x के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब वही फार्मूला यूज करना है, I इक्वल में साइन स्क्वायर x को हटा रहे हैं, उसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x। तो x की जगह आपको लिखना है 2x प्लस 3 और पूरे का होल अपॉन जो होगा वो 2 हो जाएगा और साथ में आपको dx लिखना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2 इंटू 2x प्लस 3 dx हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब ये जो 1/2 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसको अगर हम बाहर कर देते हैं तो 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है, तो हम इसको x लिख सकते हैं। 1/2 उसी तरह से रहेगा आपका cos 2x ना ध्यान देकर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा x है, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है। ठीक, अगर ना समझ में आए तो इसको आप एक I1 मान लीजिए, इस तरह से I1 मान लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर I1 वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, I1 वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए I1 वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो I1 इक्वल टू आपका जो है इंटीग्रल cos 2 का अंदर मल्टीपल कर दें 4x प्लस 2 3 जा 6 dx हो जाएगा। यानी अब हम पहले cos 4x प्लस 6 का इंटीग्रल करेंगे। ठीक, cos 4x प्लस 6 का इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin x।
ठीक, x की जगह आपको 4x + 6 लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमारा ये जो 4x + 6 बचा है, देखिए अगर ऐसे ना समझ में आए तो जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में हमने मानकर लगाया है तो हम मानकर भी लगा सकते हैं। जैसे यहीं से अगर हम मान लेते हैं, माना कि 4x + 6 = t, ऐसे मानकर अभी तक सवाल आप पढ़ रहे थे तो इसी तरह से इसको मान लेंगे। उसके बाद हम t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करते थे, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 4x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4 और 6 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया, dx की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 dt लिख सकते हैं, 1/4 dt। तो यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल गई, तो I1 = आप लिख सकते हैं cos 4x + 6 को हटाकर हम cos t लिख सकते हैं, और जो हमारा ये dx था तो dx की जगह आया है 1/4 dt आया है, ठीक, 1/4 dt आया है। अब हम 1/4 को बाहर कर लेते हैं तो हमारा cos t बचा, cos t dt, और cos का इंटीग्रल क्या होता है sin t होता है, ठीक। t को हटा दीजिए, t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लेट बी, जो आपने माना है 4x + 6 हो गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, इसलिए I = x/2 - 1/2 I1, तो I1 की जगह आपको वैल्यू मिल ही गया है 1/4 sin 4x + c प्लस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो x/2 - 1/4 टू जाए sin 4x + c प्लस का कांस्टेंट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका था ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक, ये पहला क्वेश्चन था, क्लियर है। ज्यादातर सवाल देखिए मानकर ही लगाए जा सकते हैं, मानकर आप उसे लगा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो एक टाइप के क्वेश्चन है आप उसे लगाते रहिएगा, ठीक, एक टाइप के जो क्वेश्चन है उसे आप लगाते रहेंगे, जो डिफरेंट टाइप दिख रहे हैं या जिसमें आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपका sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x, इंटीग्रल ऑफ sin 3x into cos 4x, sin 3x into cos 4x। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो है स्क्वायर नहीं आया, कहीं पर क्यूब नहीं आया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर sin 3x और cos 4x मिल गया है। तो जब sin 3x cos 4x मिल गया है तो हम sin 3x का अगर आप फार्मूला यूज करेंगे 3 sin x - 4 sin क्यूब x, फिर cos 4x का कोई फार्मूला नहीं है तो आप उसे cos 2 × 2x करके लगा सकते हैं, ठीक। अगर हम इसमें से sin 3x को मानते हैं, उसका डिफरेंशियल करते हैं तो मुझे cos 4x नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसे कंडीशन में आपको दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे सवालों में हम कोशिश करेंगे वही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे। तो आपका sin 3x cos 4x, यहाँ पर देखिए कि अगर मुझे 2 मिल जाता, यहाँ पर अगर 2 मिल जाता,
तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है 2 sin a cos b का, या 2 sin x cos y का। तो 2 sin x cos y इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बशर्ते एक कमी है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो इस फार्मूले में अगर हम 2 अपॉन में ले जाएं, क्रॉस मल्टीपल करके अपॉन में 2 कर दें तो सेम वैसे ही बन जाएगा। अगर यहाँ 2 नहीं है तो इसके रिजल्ट पर 1/2 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 होता है तो इसके रिजल्ट पे 2 नहीं होता है। तो इस फार्मूले से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहे हैं I इक्वल टू 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x की जगह आपको 3x रखना है और y की जगह आपको 4x रख देना है। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा sin 3x प्लस 4x हो जाएगा, फिर प्लस लगाकर 3x माइनस 4y, ठीक, और ये dx हो गया। क्लियर? 4 और 3 को जोड़ लेना है यहाँ पर, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 4 और 3 ये 7x हो जाएगा, यानी 7x हो जाएगा, प्लस इसको आप माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका y नहीं रहेगा, ठीक, y नहीं लिखना है, 3 में से 4 को घटाना है तो x है तो x लिखना है। इसको घटाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, dx। क्लियर? साइन का एंगल अगर माइनस में, कॉस और सेक को छोड़कर किसी का भी एंगल अगर निगेटिव में है तो आंसर आप निगेटिव में ही लिखेंगे। अब हम दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं। 1/2 साइन 7x dx, इस 1/2 का मल्टीपल इसमें भी होगा, माइनस 1/2 साइन x dx हो जाएगा। अब यहां से आपको पता ही है कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का cos x। जैसे डिफरेंशियल आप साइन का पढ़ते हैं तो cos x होता था, ऐसे में साइन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 साइन की जगह आपको cos 7x लिख देना है, और जब 7x का करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन x का माइनस का cos x हो जाएगा, प्लस आप कांस्टेंट लिख देंगे। तो इस 7 का नीचे मल्टीपल हो जाएगा, काटने की कोशिश मत करिएगा इसको, ठीक। 7 2 जा 14x, यानी cos 7x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट, ठीक, cos x प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? देखिए इसमें 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर फार्मूले यूज होते रहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में क्या कह रहा है, cos 2x cos 4x cos 6x, इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। अब यहाँ पर तीनों जो है आपका cos में हो गया, cos 2x cos 4x cos 6x हो गया। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं नजर आ रहा है, तो स्क्वायर और क्यूब जब नहीं नजर आ रहा है तो आपको करना क्या है, वही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, मल्टीपल में है। तो जब ये मल्टीपल में है तो इसे हम पहले आपको कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, ठीक। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे cos a प्लस b, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये हो गया। और एक इसी में आप पढ़े होंगे माइनस लगाकर, cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक, साइन a साइन b। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिल जाएगा 2 cos a cos
बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक फार्मूला ये बन गया। अब यहीं पर अगर हम इन दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक, तो ये दोनों जुड़ेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल में कॉस ए प्लस बी और माइनस का कॉस ए माइनस बी। ये हो गया। अगर आप इस माइनस को हटाकर यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी इक्वल में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक। तो इसी सब फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसमें से हम किसी दो को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है, cos 2x, cos 4x, cos 6x लिखा हुआ है। तो हम इसमें से 2x 4x को एक साथ लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, 4 और 6 वाले को भी एक साथ लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, या 6 और 2 वाले को एक साथ लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको एक साथ लेकर सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम 4 और 2 वाले को एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा जोड़ने पर, 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो कोशिश यही रहती है इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पहले। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और 6 को हम अभी फिलहाल बाहर रखते हैं। तो जब आप 6 को फिलहाल बाहर रखेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, ठीक, हम कौन सा फार्मूला बनाएंगे, 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b का फार्मूला बनाएंगे, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो हमने बताया था आगे कर लेना है इसको। 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x, अब प्लस लगा के cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 4x हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर लेना है आपको, और ये जो बचा हुआ है इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए यहाँ पर, cos 6x dx हो जाएगा। 4 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 4 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा। 4 में से 2 को घटा देंगे तो cos का 2x बचेगा, ठीक। और ये हम cos 6x आप इसी तरह से उतारते रहेंगे। ये हो गया। अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2x माइनस 4x को जब हम घटाएंगे तो माइनस का 2x बचना चाहिए, बिल्कुल बचेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि cos और sec के एंगल अगर निगेटिव आते हैं, माइनस में आते हैं, तो cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है, और sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा के इक्वल होता है। तो cos का एंगल अगर निगेटिव आता है तो आप उसे पॉजिटिव में लिख सकते हैं। अब इस cos का हम अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, ठीक। और जब इसमें मल्टीपल किया जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे क्लोज कर लेना है और ये हमारा dx हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम अलग लिखेंगे, इसको अलग कर दे रहे हैं, दोनों पे इंटीग्रल लगा देंगे। तो 1/2 cos स्क्वायर cx dx हो जाएगा। इस 1/2 का इसमें भी मल्टीपल किया जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 6x और ये आपका dx हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर फिर हम वही फार्मूला 2 cos a cos b का यूज करेंगे। तो 2 cos a cos b का यूज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2। तो 2 cos a cos b का जब फार्मूला होगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से cos a प्लस b तो 6 2 8 हो जाएगा। फिर होता है cos 2x माइनस 6 करेंगे तो cos का 4x हो जाएगा इंटू dx हो गया, ठीक। तो ये चीजें आपको मिल गई। अब यहाँ देखिए जो हमारा cos स्क्वायर बचा है, cos स्क्वायर में ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर
cos स्क्वायर x को हटाकर इस 1 को जब इधर लाएंगे तो cos 2x वाला फार्मूला ये बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x, x की जगह आपको 6x लिखना है और होल अपॉन 2 होता है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4, इसको हम अलग अलग कर दें, इंटीग्रल ऑफ cos 8x प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। ठीक, इस 2 को हम बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 1/4। अब अलग अलग इंटीग्रल होना चाहिए इसका, यहीं पर हम इंटीग्रल कर दे रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और ये 6 दूना 12 हो गया, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 12x हो जाएगा, और फिर 12x का जब करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। एक आपका ये कंप्लीट हो गया इधर वाले का। अब इस साइड में आइए, इस साइड में भी सेम वैसे ही करना है। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 8x, और फिर 8x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ऐसे इसको भी करना है, 1/4 हो गया, cos का इंटीग्रल क्या होगा, sin x होता है, तो इसको हम sin 4x लिख देंगे। 4x का करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस कांस्टेंट लिखते रहेंगे। अब इस 1/4 का इसमें भी गुणा कर सकते हैं, इस 1/4 का इन दोनों में भी गुणा कर सकते हैं। तो हमें क्या आंसर मिलेगा इसमें से, एक आपको मिल जाएगा x/4 मिलेगा, x/4। इस 4 का जब इसमें मल्टीपल होगा तो आप इसको लिख सकते हैं sin 12x यानी 12x होल अपॉन 12 का गुणा 4 में करेंगे 48 यानी 48 हो जाएगा, प्लस 8 चौको 32 हो जाएगा ये, प्लस sin 8x अपॉन में 8 चौको 32 यानी 32 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 4 चौको 16 हो जाएगा नीचे, यानी sin 4x अपॉन में 4 चौको 16 यानी 16 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो ऐसे ही फार्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता रहेगा। तो जहां पर जो फार्मूला यूज होता रहेगा तो आप उस फार्मूले को नीचे लिखते रहेंगे कि यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग किया जा रहा है। अभी फिलहाल सारा इंटर का ही कोर्स चल रहा है और यूट्यूब चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यूट्यूब पर जाकर चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि इंटर तक के बच्चों को पहुँच पाए। इसके बाद 9th के भी कुछ टॉपिक डाले गए हैं, तो 9th का भी सीरियल वाइज लगेगा, तो ऐसे ही सारे बच्चों को आप शेयर करते रहिए ताकि वो पढ़ते रहें। क्लियर है? चलिए, अब एक सवाल आपका क्यूब वाले बता देते हैं। क्यूब वाला अगर आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है क्यूब वाले क्वेश्चन को। क्यूब वाले क्वेश्चन को भी आप किस तरह से करेंगे। ठीक, तो क्यूब वाले क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, इसी का अगला क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, इंटीग्रल ऑफ, अब यहां पर जो है साइन क्यूब वाले फार्मूले का यूज करेंगे, साइन क्यूब 2x + 1, साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब हम पहुंचेंगे यहां पर क्यूब वाले फार्मूले पर। अभी तक स्क्वायर था तो हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर रहे थे, अब हमारा क्यूब आ गया है तो हम क्यूब वाले फार्मूले का यूज करेंगे।
तो क्यूब वाले में आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। हमको यहाँ से केवल sin क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो जब sin क्यूब की वैल्यू निकालना है तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो हमें क्या फार्मूला मिल रहा है। चलिए यहाँ पर नीचे हम फार्मूला यूज कर रहे हैं कि हमने कौन सा फार्मूला यूज किया यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया साइन क्यूब एक्स वाला, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x होल अपॉन 4। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक, इसी फार्मूले का यूज करना है आपको। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहीं बस एंगल पे ध्यान देना है कहां पर चेंज होता है, 3 साइन x। तो हमें x नहीं लिखना है क्योंकि इसका एंगल x था तो x लिख रहे थे, इसका एंगल 2x प्लस 1 है, इसका एंगल हम 2x प्लस 1 लिखेंगे, माइनस साइन 3 एंगल आपका है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 लिखेंगे होल अपॉन 4 और ये आपका dx हो जाएगा। अब आप यहां से दोनों को अलग अलग कर लीजिए बाई 4 लगाकर, तो हो जाएगा 3/4 को हमने अलग कर दिया, बचा आपके पास क्या साइन 2x प्लस 1 dx, इसको हमने अलग कर लिया, 1/4 साइन 3 का आप अंदर मल्टीपल कर लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब आपको पता ही है कि साइन x का क्या होता है, तो 3/4 साइन का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। x की जगह आपको क्या लिखना है 2x प्लस 1 लिखना है। फिर जब हम 2x प्लस 1 का इंटीग्रल करते हैं तो 1 का कैसे करेंगे, मानकर बताए थे कि 2x प्लस 1 इक्वल टू मानेंगे आप 0 मानेंगे, t मानेंगे, 2x का 2 हो जाता है, x को dx लिख देंगे, 1 का 0, तो 2 जब उधर जाता है तो 1/2 हो जाता है, इसलिए हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, ये पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, 1/4 साइन x का माइनस का cos x होगा, तो इसको हम प्लस कर दे रहे हैं पर cos 6x प्लस 3, और जब फिर 6x प्लस 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 और प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। इस 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो माइनस का 3/8 हो जाएगा और ये आपका cos 2x प्लस 1, और यहां से देखिए नीचे वाले का गुणा करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं नीचे से 1/8 कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी तरीका है। तो कॉमन जब लिया जाएगा इसमें 1/8 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा माइनस का 3 cos 2x प्लस 1 बचेगा, ठीक, प्लस 1/3 बचेगा इंटू cos 6x प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया। अभी तो फिलहाल एक जैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, एक जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, क्लियर है। ठीक, चैनल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर एज ग्रेड आशुतोष क्लासेस 7632, आप सर्च करिए यूट्यूब पे आपको मिलेगा, और हर क्लास का लगभग वीडियो अपलोड होता जा रहा है इस पे। ठीक है।